ज़रूरी नहीं कि हर सफ़र किसी मंजिल पे जाके ख़त्म हो। कुछ सफ़र बग़ैर मंजिल के भी मेमोरीज़ बना जाते हैं, जैसे ये ट्रेन और ये रिक्शो जो सुबह सुबह मुझे पुराने नवाबों की गलियों में घुमा रहा था। They create memories. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। आज का हमारा व्लॉग दूसरे व्लॉगों की तरह नहीं है। इस व्लॉग में पाकिस्तान के दो वो व्लॉग्स हैं जिनकी कभी एंडिंग नहीं हुई। वो ट्रेन टू लाहौर और वो हाफ ऑफ द बहावलपुर का रास्ता आई कैन नेवर फॉरगेट। और उन व्लॉग की एंडिंग ना होने की कोई एक वजह नहीं है, काफ़ी वजूहात हैं। तो दैट्स द रीज़न कि वो व्लॉग कभी अपलोड ही नहीं हुए। उन्हीं दो व्लॉग्स को साथ में जोड़ के आपको कुछ डिफरेंट चीज़ डिलीवर करने का दिल किया। तो गाइस जाके देखिए ट्रेन टू लाहौर एंड नूर महल इन बहावलपुर। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये ट्रेन का आउटसाइड एरिया और हम जा रहे हैं हवेलिया से लाहौर। और फर्स्ट टाइम ये ट्रेन मैंने पकड़ी है। एंड देन लेट मी शो यू फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ इट। As you can see वो दो स्विच पता नहीं किसके लिए हैं। These are the numbers I guess. These are the numbers. ये खिड़कियाँ हैं, आप इनको ओके ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं। और ये ऊपर स्लीपर वाला है जहाँ पे लोग सोते हैं। एंड as you can see that's नोमान, दानी एंड ये द मेन कैरेक्टर। और कुछ हमारा सामान है। एंड इधर तक हम तब बैठे हैं जब तक कोई आता नहीं। जब कोई आएगा तो वी gotta wake up, we gotta get up and get off। फिर पता नहीं कौन सी जगह पे हमें बिठाया जाएगा। गाइस आज की जर्नी अब मैंने सोचा कि यार इस तरह की ट्रेन में करते हैं जिसकी हालत तकरीबन बराबर ही है। एज यू कैन सी बीइंग लोकल, तो लोकल कपड़े, लोकल ट्रेन, बहुत ही लोकल है ये ट्रेन वैसे। सो यार तो देखिए कहाँ तक हम इस ट्रेन के साथ जाते हैं या जा सकते हैं। एंड देन बी विद अस। और ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा क्योंकि लोगों की फैमिलीज़ हैं अंदर ट्रेन में, पैसेंजर्स हैं तो अच्छा नहीं लगता है। But along the way with the GoPro, I will show you outer part while we are on the journey. और guys, हम अभी हवेलियाँ को कर रहे हैं बाय बाय और हमारी ट्रेन चल चुकी है। We started our journey. गाइस हम रुके थे बल्टेर में। अगला स्टॉप हवेलिया से बल्टेर था। बल्टेर रुके और अभी फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी है। कुछ 5-7 मिनट का स्टे होता है हमेशा। गाड़ी रुकती है थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे एंड देन गोज़ ऑन। चेक करिए बल्टेर का स्टेशन खूबसूरत है। फूल लगाए हैं, दरख्त लगाए हुए इन्होंने, माशाल्लाह इट्स ब्यूटीफुल। अभी बल्टेर के स्टेशन को बाय बाय करते हैं देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन जो कि हरीपुर होगा शायद। गाइस ये था हरीपुर का स्टेशन एंड यहाँ पे भी काफ़ी सवारियाँ बैठी। एंड नाउ वी आर गोइंग डाउन। तो बाय बाय कर रहे हैं स्टेशन को। इस ब्यूटीफुल स्टेशन इज़ वेल। हर स्टेशन पे तकरीबन डिपेंड ऑन पैसेंजर्स, लाइक ज़्यादा पैसेंजर तो ज़्यादा रुकती है वरना कम कम ही रुकती है ट्रेन। 10 मिनट 15 मिनट डिपेंड्स। गैस ये हेडक्वार्टर नजीबुल्ला और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं
और गैस अभी हम कोट नजीबुल्ला से निकल चुके हैं. द ट्रेन इज़ मूविंग. सो या गाइस अभी अल्लाह अल्लाह करके हम रावलपिंडी स्टेशन के पास पहुंचे हैं, बल्कि उतर गए हैं स्टेशन से. और लड़के अपनी मस्तियों में. एंड दिस द इंजन. तो बड़ा ही स्लो सफ़र रहा. अब यहाँ से हमें जाना है लाहौर. एंड देन देखते हैं कि उनके मुताबिक लाहौर यहाँ से हम अभी बजे हैं 4:30. 6 बजे की हमारी नेक्स्ट ट्रेन है. एंड देन वी विल बी इन लाहौर बाय 10 और 10:30. सो या Guys, this is how the Rawalpindi station look like. बड़ा ही ज़बरदस्त structure. I love the structure. Even though इस तरह का old था, but it looks pretty beautiful. Let me zoom in. Now after zooming, this is how it looks like. बहुत पुराना structure है, माशाल्लाह, and it's very very beautiful. Beautiful. I hope you guys enjoying it. लगे रहिए, लगे रहिए. Let me show you. ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है नूर महल. और मैं आया हूँ नवाबों के शहर बहावलपुर में. बड़ा ही लंबा सफ़र करने के बाद हम पहुँचे हैं बहावलपुर, जो कि वेल नोन एज नवाबों का शहर. और एक जो पहली जगह पे हम आए हैं, ये है नूर महल. तो चलिए आपको नूर महल के अंदर की चीज़ें दिखाते हैं. वाई इट्स नूर महल इज़ नूर महल. मेन एंट्रेंस है वो तो यहाँ से है, बट आई थिंक जो टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ से लेके जाया जाता है. तो लेट्स सी व्हाट वी गॉट इन देयर. बस अंदर आते ही एक मुजस्मा ये है, और ये नवाब साहब का है. इट्स लुक्स प्रीटी रियल. और जो दूसरी तरफ है वो ये है. ये भी शायद उनमें से किसी का है. Look at that. और साथ में ये चीज़ की हाँ ज़रूर पड़ी है. सो लेट्स गो इनसाइड नाउ. और एक पिक्चर इस नवाब की भी है, गरीबों का नवाब. And then this is the entrance of Mahal, and you got old picture of them. और ये कुछ in detail जो यहाँ पे आए थे. And look at this sword. उस ज़माने की तलवार. Damn. Check it out.
मैंने जूम इन किया है, ये जब आप हॉल में एंटर होते हो तो बहुत बड़ी पिक्चर लगी है। ये भी उन्हीं नवाब्स में से एक की है। ये कुछ नूर महल के पुराने फ़ोटोज़ जिनमें उन नवाबों को देखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, ये घोड़े के साथ बैठे हुए हैं। एंड दिस इज़ द मेन एरिया विच आई एम गोना शो यू लेटर। जो मेन बड़ा हॉल है एंड ऑल ऑफ देम, एंड दिस इज़ हाउ दे बिल्ड द होल महल। This is how it's looked like then, and let me show you how it's looked like now. रात में with the lighting it looks like this, a bit more brighter than a night, a day I should say that, क्योंकि lighting से कुछ अलग ही निखार आता है building के structure का। And इधर projector लगता है, I think they show some historical films or something. So पहले तो मैंने सोचा था ये church लग रहा है, लेकिन ये church नहीं है, वो प्रोजेक्टर्स हैं वहाँ से जो लगते हैं। and it shows something right up there. So this is the gap where the lens hit it. And from this mini hall we jump into the main area. Damn. Oh wow. Damn. This is some of the mini part of that other part of the hall. कुछ old maps और Fort of Cholistan, उसका कुछ नक्शा. And there's a whole many things that we had in the past. Look at that. Some old photograph, a piece of antique photograph. So guys, this was the main Nawab. और वो जो बाहर मुजस्मे थे, I think they were the bodyguards. That one guy and that one guy. But this is the main guy. Look at that. एक और कनेक्टिंग एरिया है. आई डोंट नो व्हाट इज दिस अबाउट. दिस इज बहावलपुर गैलरी. अच्छा, ये बहावलपुर की गैलरी है. सो लेट्स सी व्हाट वी गॉट इन अ गैलरी. सबसे पहले हेल्थ केयर वाला गैरेज. एंड देयर इज अ लॉट मच मोर पिक्चर्स दैट इफ आई शो यू माय वीडियो गोना बी अ फ्रिकिंग 40 minutes वीडियो. सो या, बट लेट मी शो यू सम स्पेशल थिंग्स. ओके, ये जो बंदूकें या पिस्तौल्स हैं, ये इस्तेमाल हुए थे बहावलपुर की फ़ौज के लिए. जब बहावलपुर की जो रियासत थी उसकी जो फ़ौज थी वो यूज़ करते थे ये गन्स. कुछ अवार्ड्स हैं उनके, और एट द सेम टाइम उनके जो आप क्या बोलते हो, चाकू. एंड देन गोज़ बैक टू तलवार. ये कुछ तलवारें हैं. नाउ वी एंटर फ्रॉम द मुल्तानी गेट, जो कि नाम रखा है इन्होंने इस गैलरी का. And then first thing first, we see the picture of Nawab ji. This is the bedroom of that Nawab. And then we got a bed. Check this out. Nawab साहब इस तरह के बेड पे रहते थे. Damn. On the bed, if you check it out, एक रोशनदान है. It's a unique fan there. इस तरह का पंखा मैंने कभी नहीं देखा पहले, बट ये यूनिक. एंड जस्ट बिसाइड हिज बेडरूम ही गॉट द स्नूकर टेबल. कैन यू बिलीव इट? ही गॉट अ स्नूकर टेबल. और उस टाइम के स्नूकर से सबसे बड़े और तगड़े प्लेयर मोहम्मद अली जीना, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर स्नूकर. तो उसी ज़माने की उनकी स्नूकर की टेबल है नवाब साहब की. And let me show you something very interesting. जो बैठ के देखते थे वो अपनी दातें यहाँ पे रखते थे एंड वहाँ पे अपनी तशरीफ. So it's kind of like damn fun, beautiful. और ये बेडरूम के बिल्कुल साथ में है कि जब भी वो अगर you know if you're gonna play snooker, you just jump out of the bed and come into the room. Beautiful. और guys,
ये बेडरूम, उसके साथ में स्नूकर रूम, और अब चलते हैं इनकी अलमारियों में। इट्स अ लॉन्ग हॉल फिल विद द पिक्चर ऑफ नवाब, डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट चीज़ें। एक बात बहुत अच्छी है कि मैं हर शीशे में अपने आप को जाके देखता हूँ, तो इधर शीशे बहुत हैं, लाइक अ लॉट ऑफ मिरर्स अराउंड यू। सो या इतना सोना तो नहीं है, अब हम जस्ट यू नो, हर इंसान का होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, हाउ डू आई फील, यू नो सेइंग। These are some of the clothes that they wear, I guess. और ये एक famous Suleimani या Turkish टोपी, and this is the hookah that they used to smoke. That's the belt, and that's the, उसको क्या बोलते हैं, robe जो रात में पहनते थे लोग, and those are the towels were used in the roof of Mahal. Dang. Bit more different clothes. Replica of the royal band dress. ये band का dress है. Dang. ये ADC uniform belongs to ADC, और same army uniform. Beautiful. एक बहुत ही interesting fact कि उस टाइम बहावलपुर के अपने सिक्के होते थे, these are some of them. Check it out. उनकी कुछ स्टैम्प्स थी अपनी, बहुत की कुछ नहीं, बहुत ही कुछ थी। चेक इट आउट। थैंक। और ये उनका अपना झंडा था भावलपुर की रियासत का, चेक करिए। थैंक। As whatever you saw, those were the inside of नूर महल, and let me show you around. वो जो भी था वो अंदर क्या, नूर महल के अंदर जो भी था, that was the little bit detail that I had shared with you. अब मैं दिखाता हूँ कि पुराने ज़माने की गाड़ियाँ कैसी होती थी, क्या क्या वो यूज़ करते थे और किस किस तरह वो यूज़ करते थे। So let's get into the cars. This is one of that. ये इसके आगे घोड़े होते थे। मैं इसको खैर I don't know उर्दू में कैसे एक्सप्लेन करूँ, टांगा तो नहीं हो सकता, बट I don't know, टांगा ही है। इसके आगे घोड़े होते थे, and it's carry the whole thing. ऊपर चलाने वाला बैठता था, and you look at that. एक प्रॉपर विंडोज़ थी, इसके अंदर काफ़ी लोग बैठ सकते थे। इसके अंदर आई थिंक नवाब या किंग्स जो लोग थे उनकी फैमिलीज ट्रैवल करती थी। ऑटोमोबाइल की रेवोल्यूशन से पहले की बात है, मतलब है कि गाड़ियाँ आने से पहले कुछ इस तरह की ट्रांसपोर्ट होती थी। नाउ लेट मी शो यू इसके बाद क्या हुआ। और उसके बाद टाइम गेट लिटिल मॉडर्न, सो वी गेट दिस व्हीकल। I think it's the army used vehicle, caravan for नवाब मोहम्मद सादिक। ये उनकी कैरावान थी, चेक करिए। और इसको भी किसी के साथ आई थिंक लाइक टाई अप विद समथिंग बिहाइंड द कार और व्हाट्सएवर, या घोड़े बांध के इसको चलाया जाता था। और ये वाली जो कैरावान है ये यूज़ की गई थी 1935 के दौरान। इतनी लग्जरी उस टाइम भी, बहुत लग्जरी होती थी ये। So now let's move to the different one. Okay, now let's talk about this car of नवाब साहब। ये गाड़ी भी 1935 की है, और ये गाड़ी इतनी अहम क्यों है क्योंकि इस गाड़ी को ना उन्होंने, इस गाड़ी के थ्रू उन्होंने हज किया था। हज इन द सेंस के वो ये गाड़ी सऊदी अरब लेके गए थे बहरी जहाज़ के ज़रिए, थ्रू द सी। और जितना भी मक्का मदीना में वो घूमे, या वो पूरे सऊदी अरब में आई गेस घूमे, वो ये गाड़ी थी। ट्रांसपोर्ट की गई सऊदी अरब में, एंड सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान। चेक इट आउट। पैसा कुछ भी कराता है। इफ़ यू आर रिच यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन ट्रांसपोर्ट एनीथिंग एनीवेयर एंड यू गेट इट बैक। सो या दिस इज वन ऑफ देम। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट, इस जगह पे आके ना थोड़ा सा बंदा टाइम ट्रैवल करता है पास्ट में। टाइम ट्रैवल पता नहीं, आई डोंट नो आई एम सेइंग राइट और नॉट, बट टाइम ट्रैवल करता है पास्ट में, फ्यूचर में नहीं। तो एक अलग ही फील आती है, अलग ही वाइब आती है। व्हेन यू लुक एट दिस ओल्ड बिल्डिंग्स, देयर क्लोथ्स, द वे ऑफ जिस तरह वो रहते थे, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनकी गाड़ियाँ, तो इट्स गिव अ डिफरेंट फीलिंग। बट व्हाटएवर, आई एम स्टिल प्राउड बिकॉज नवाब थे जो भी थे, दे वर मुस्लिम्स, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट कि मुसलमानों ने हर जगह पे माशाल्लाह उस टाइम पे राज किया। एंड देन इट्स क्रेजी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स क्रेजी, it's wonderful कि आप go back to the old time. Wait, one more thing I need to tell you. उसी ज़माने के एक और शख्स मेरे साथ खड़े हैं,
दिस गाय इज ऑलवेज विद मी, ही इज माई ब्रदर। अच्छा गाइस, ये था नूर महल। और एक और महल है जहाँ पे आपको जाने के लिए ना कुछ पहले से एडवांस में परमिशन लेनी पड़ती है, किसी आर्मी के थ्रू बंदे से कोई एप्लीकेशन, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, पहली बात। दूसरी बात ये कि हर जगह पे ना इस तरह के महल्स के ऊपर या उनके साथ में ड्रोन उड़ाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। परमिशन नहीं, सॉरी, नॉट अलाउड है, परमिशन को भी गोली मारी। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ वी गोना प्रमोट ये जो कल्चरस प्लेसेस हैं, ये जो टूरिज़म की प्लेसेस हैं, अगर इनको हम प्रमोट नहीं करेंगे देन हाउ पीपल गोना नो व्हाट वी हैव। सो प्लीज़ यार इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा करो यार। नॉट एवरीवन हियर फॉर शिट, आई एम सेइंग, लाइक हम आते हैं, हम ऑब्वियसली ये प्रमोशन ही होती है एक तरह की, तो प्लीज़ डू सम लिटिल सॉफ्टर ऑन ड्रोन्स एंड ऑल दोस। तो ये था नूर महल। अब हम चलते हैं किसी डिफरेंट लोकेशन डेस्टिनेशन पे, तो देखिए कहाँ तक जा सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं विद इन दिस व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक सच्ची बात करें, आई रियली मिस पाकिस्तान, पर चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वी गोना गो अगेन, वी गोना डू द सेम थिंग अगेन। गाइस, इस खूबसूरत मौसम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।